दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, अनन्य प्रणाम। मैं अभिलाष अवस्थी अपने YouTube मंच पर आपका स्वागत करता हूं। आपको YouTube मंच पर आमंत्रित करता हूं। मित्रों, अभी की बात जो मैं कहने जा रहा हूं वो आज की बहुचर्चित दो व्यक्तित्वों से जुड़ा हुआ। पहला तो महुआ मोइत्रा जो TMC की सांसद हैं और पिछले दिनों उनके लिए काफ़ी बवाल हुए, संसद के अंदर हुए। कहीं उनको वैशाली की नगर बोला भाजपा के सांसद निशिकांत दुबे ने, कहीं पर उनके खिलाफ जांच निकाली गई कि वो हीरानंदानी के बेटे दर्शन हीरानंदानी से पैसे लेकर प्रश्न करती हैं। ये तमाम बातें इसलिए हुई क्योंकि वे अडानी के खिलाफ, अडानी जो नरेंद्र मोदी के बड़े प्रिय दोस्त हैं, बड़े करीबी हैं, उनके बिजनेस के संबंध हैं, पैसे के बड़े घोटाले के आरोप लगे हैं अडानी जी के ऊपर। तो अब अडानी के खिलाफ वो बोली तो उनको बहुत सारे व्यवधानों का, विरोधों का सामना करना पड़ा। ये बड़ी साधारण सी बात है, ये आपको पता है, रोज अखबारों में। मैं थोड़ा सा अलग हटकर बात ये कहना चाहता हूँ कि खाली महुआ मोइत्रा की चर्चा नहीं है। महुआ मोइत्रा के साथ जो चर्चा है वो है ओम बिरला साहब। ओम बिरला क्या हैं? ओम बिरला लोकसभा के अध्यक्ष हैं। हिंदुस्तान के 10 प्रथम नंबर के नागरिकों में उनकी गिनती है। लोकसभा के अध्यक्ष के पास बहुत सारे अधिकार होते हैं। वो किसी को भी निकाल सकता है, वो किसी को टोक सकता है, किसी को बातचीत करने से सदन में रोक सकता है। 543 जो लोकसभा के सांसद हैं उन सबके कस्टोडियन हैं। मतलब खाली उन पे अंकुश रखने की बात नहीं है। लोकसभा के अध्यक्ष का काम है एक गार्जियनशिप, एक संरक्षक, एक बड़ा घर का बुजुर्ग बनकर उन 543 लोगों का संरक्षण करना। ये ओम बिरला साहब के विषय में थोड़ी सी बात और बताता चलूं कि ये ओम बिरला साहब कोटा राजस्थान से 2 बार लोकसभा का चुनाव जीते हैं। ये साहब जो हैं 2 बार वहां से MLA भी रहे हैं। ये बहुत सारी बातें हैं जो उनकी बेटी पिछले दिनों IAS में सेलेक्ट हुई। देश के सब लोगों ने उसका स्वागत किया, विरोधी पक्ष और किसी ने कोई इल्जाम नहीं लगाए कि आपने अपनी शक्ति का, अपने इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल किया। हम भी आशीर्वाद देते हैं उनकी बेटी को। लेकिन एक घटना घटी राहुल गांधी की। राहुल गांधी ने मोदी शब्द का इस्तेमाल किया तो किया कर्नाटक में, लेकिन गुजरात की तीनों कोर्ट ने उन्हें जो है सदस्यता से, संसद की सदस्यता से बर्खास्त करने का लगातार निर्णय लेते रहे। सेशन कोर्ट, सिटी सिविल कोर्ट और हाई कोर्ट गुजरात। लेकिन जब वो सुप्रीम कोर्ट में मैटर आया तो सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा कि नहीं, उनकी सदस्यता हुआ। ये जो मैं कहना चाहता हूँ, जब कोर्ट ने वहां से बोला था, गुजरात की कोर्टों ने उनकी सदस्यता चली जाए, तो साहब ओम बिरला साहब आपने क्या किया था? आप माननीय हैं, आपने किया क्या था? आपने फट से उनकी सदस्यता से उनको बर्खास्त कर दिया, राहुल गांधी को। अरे अभी सुप्रीम कोर्ट का निर्णय तो आने दीजिए। आपने बर्खास्त कर दिया। अब पूरे जो है कितने लोग बर्खास्त हुए हैं आजकल, आज तक संसद, उसका भी एक अपना रिकॉर्ड है जिसकी हम चर्चा बाद में करेंगे। लेकिन आपने उन्हें निकाल दिया, प्लस राहुल गांधी को घर से बेदखल कर दिया, सदस्यता भी ली और कहा कि आप घर भी छोड़ दो। इतनी जल्दी थी आपको, इतनी जल्दी आप रमेश मिधूड़ी ने बोला भड़ुआ कठुआ, उसमें भी कुछ दिखा देते। उसमें तो आपके मुंह में दही जमा हुआ है, उसमें तो आप कुछ कर नहीं सकते। आपको तो भाजपा ही नहीं बनाया है ना, मोदी जी ने ही आपको बनाया है। लेकिन मैं थोड़ा इसके बाद की भी बात कर रहा हूँ। हुआ ये कि जब इन्होंने सदस्यता ले ली और सुप्रीम कोर्ट, तब ओम बिरला को कोटा से खबरें आने लगी। ऐसी जानकारियां हैं। हम चाहेंगे हमारे पाठक, हमारे श्रोता ध्यान दें कि कोटा से इनको जानकारी आई, इनके
संगठन के लोगों की जानकारी आई, इनके और लोग जो इन्हें वोट देकर 4 बार से जिता रहे हैं, 2 बार संसद और 2 बार एमएलए, उन्होंने कहा आप राहुल गांधी के साथ जो कर रहे हैं उसका परिणाम आपको अच्छा नहीं मिलेगा, आप कोटा से चुनाव हार जाएंगे, क्योंकि राहुल गांधी की यहाँ फॉलोइंग भी है और ये जो हो रहा है ये बहुत अच्छा नहीं हो रहा। अभी कोर्ट ने बोला और आपने तुरंत उनको घर से बाहर कर दिया, ये अनैतिक है। तो ये जब सूचना उन्हें धीरे धीरे मिलने लगी, उधर सुप्रीम कोर्ट ने बहाल किया जब राहुल गांधी की सदस्यता, तो अधीर रंजन जी चिट्ठी लेकर गए और तो 2 दिन के अंदर ही, ओम बिरला साहब आपको धन्यवाद, 2 दिन के अंदर ही आपने राहुल गांधी की सदस्यता को बहाल कर दिया। अच्छा काम किया। क्यों? क्योंकि आपको सूचना मिल रही थी कि अगर मैं इनकी सदस्यता, जबकि मोदी जी और अमित शाह चाहते थे कि टाल मटोल करते रहें कुछ हफ्ते कुछ महीने और उनकी सदस्यता को रोक लिया जाए, लेकिन आपकी मजबूरी थी कि आपने उनकी सदस्यता को बहाल किया और आपने अब आपको वैसी ही बड़प्पन, आपको मालूम है ना कि कोटा के लोग आपको बख्शते नहीं। अगर आपने राहुल गांधी की सदस्यता को तुरंत बहाल नहीं किया होता, आज वही परिस्थिति ओम बिरला साहब फिर आ गई है। आज महुआ मोइत्रा के बीच देश में फॉलोइंग है। महुआ मोइत्रा के विषय में भी उनके ऊपर चार्ज लगाए, झूठे चार्ज की पैसे लेकर प्रश्न करती हैं, ये करती हैं। एथिक्स कमेटी ने, अरे एथिक्स कमेटी ने रिपोर्ट आपको देनी चाहिए थी ओम बिरला साहब, लेकिन उन्होंने जाके अंजना ओम कश्यप और श्वेता सिंह और रूपिका लियाकत को दे दी। यानी मीडिया में आपने पहले रिपोर्ट दी, इस पर कार्रवाई क्यों नहीं करते आप कि ये एथिक्स कमेटी, अनुशासन समिति की रिपोर्ट किस ढंग से जो बाहर आई है। अनुशासन समिति ने पूछा क्या? आप तो गार्जियन है ना लोकसभा के, आपको अनुशासन समिति से पूछना चाहिए। विनोद कुमार सोनकर जो उसके अध्यक्ष हैं, उनसे पूछिए कि किसी भी महिला से क्या प्रश्न किया जाता है कि आप रात में कई बजे तक बात करती हैं, आप रात में कितने बजे तक किससे बात करती हैं, आप जो है क्या करती हैं, आपके कौन कौन फ्रेंड हैं। ये एथिक्स कमेटी के प्रश्न है। अरे जरा विदुड़ी साहब से पूछ लो ये कटुआ क्या होता है, ये भड़ुआ क्या होता है। नहीं, अभी आपको एथिक्स कमेटी पर कार्रवाई करनी चाहिए 2 बातों के लिए। एक तो गलत तरीके से प्रश्न किया, दूसरा 500 पन्ने की जो रिपोर्ट दी वो मीडिया में गई, आप तक गई होगी, अब तो चली गई होगी। मुझे खाली एक चीज आपसे अंत में कहनी ओम बिरला साहब कि आप तक सूचना आ ही गई होगी, मैं भी आपको सूचना दिए दे रहा हूँ। हमें भी कोटा से रिपोर्ट मिली है कि अगर महुआ मोइत्रा के ऊपर आपने कार्रवाई की, अगर महुआ मोइत्रा के ऊपर आदरणीय माननीय ओम बिरला साहब ने उनको सदस्यता से हटाया, तो उनको 2 विरोधों का सामना करना पड़ेगा कोटा की सरजमीन पर लोकसभा के चुनाव में। पहला तो महुआ मोइत्रा, उनके समर्थकों का, इंडिया अलायंस के तमाम दलों के विरोध का सामना करना पड़ेगा। बात नंबर 2, वसुंधरा राजे का गुट जो भारतीय जनता पार्टी का ही है, वो आपको नरेंद्र मोदी की फॉलोइंग या चमचेगिरी तो नहीं कहूंगा क्योंकि आप माननीय हैं कि प्रथम व्यक्ति बनकर आप निर्णय लेने का आपके ऊपर चार्ज लगेगा। और जो वसुंधरा राजे हैं उनके समर्थक आपके खिलाफ काम करेंगे, महुआ मोइत्रा के समर्थक आपके खिलाफ काम करेंगे चुनाव में। और श्रीमान एक चीज और बता दें कि 6 एमएलए मायावती के भी थे राजस्थान में, और इस बार राजस्थान में आप भाजपा की मिट्टी पलीत हो चुकी है, चुनाव हारने वाले हैं आप भाजपा के। इसलिए आप महुआ मोइत्रा की सदस्यता को बर्खास्त करने के पहले अगर नरेंद्र मोदी या अमित शाह के या विनोद सोनकर जो एथिक्स कमेटी, या निशिकांत दुबे से भी पूछिए ना वैशाली की नगर वधु क्या होती है। तो ये सब प्रश्न आपको करने का अधिकार है। आप मानिए, हम सब लोग आपकी इज्जत करते हैं, आप देश के 10 माननीयों में एक हैं, लेकिन इतना आपको बताना चाहते हैं बीइंग ए जर्नलिस्ट कि अगर महुआ मोइत्रा के साथ, उनकी सदस्यता के साथ छेड़छाड़ हुई तो जाहिर सी बात है वसुंधरा राजे, महुआ मोइत्रा और मायावती 3 महिलाओं के समर्थक कोटा में आपके चुनाव के में आपके खिलाफ काम करेंगे और आपको जमानत बचाना
मुश्किल होगा कि नहीं, ये बात तो मई 2024 में जनता के सामने आ जाएगी। अभिलाष अवस्थी का नमस्कार।